राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की कथा भगवान सूर्य और शनिदेव के बीच पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद उनकी शत्रुता को दर्शाती है। जब सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो यह संयोग बेहद ही फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं दोनों ग्रहों के बीच परस्पर शत्रुता के पीछे की क्या कथा है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर पुत्र शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोनों ग्रहों के बीच परस्पर शत्रुता होने के बावजूद, पिता और पुत्र के संबंध होने के बावजूद विपरीत स्वभाव है। लेकिन मकर राशि में सूर्य और शनि के इस दुर्लभ संयोग को ज्योतिषी में बहुत ही लाभकारी और फलदायक माना गया है। ऐसे में कहा जाता है कि आखिर पिता और पुत्र के बीच में इस शत्रुता की वजह क्या है। इसका कारण जानने के लिए श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान सूर्यदेव की दो पत्नियां मानी जाती हैं। एक का नाम छाया और दूसरी पत्नी का नाम संज्ञा है। संज्ञा को भगवान विष्णु, भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बताया गया है। विवाह के उपरांत सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को भगवान सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चली गई। छाया से कर्म और न्याय के देवता शनिदेव का उत्पत्ति हुई और संज्ञा से धर्म और न्याय के देवता यमराज का उत्पत्ति हुई। कथा के अनुसार छाया ने अपने पुत्र शनिदेव को अधिक स्नेह दिया। सूर्यदेव ने छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे भगवान शनिदेव और उनकी माता छाया ने सूर्यदेव से आहत होकर उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इसके कारण भगवान सूर्यदेव का कुछ समय के लिए तेज और प्रभाव कम हो गया। इसी कारण सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु माना गया है। इसके बाद क्रोध में आकर सूर्य भगवान ने शनि के घर को जला दिया, जिससे कुंभ राशि कहा जाता है। इस घटना से भगवान शनिदेव और उनकी माता छाया बहुत भारी कष्ट सहना पड़ा। यह देखकर यमराज अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने अपने पिता भगवान सूर्यदेव को समझाया कि यमराज की बातों से सूर्यदेव का गुस्सा शांत हुआ और वे शनि के धाम पहुंचे। लेकिन वहां तो सब कुछ जल चुका था। इस समय शनिदेव के पास पूजा अर्चना के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास केवल काले तिल ही उपलब्ध थे। उन्होंने उन्हीं तिलों से भगवान सूर्यदेव की विधि पूर्वक आराधना की और भगवान सूर्यदेव की आराधना
करने के बाद भगवान सूर्य को दंडवत प्रणाम किया। शनि का यह विनम्र भाव और भक्ति देखकर भगवान सूर्य का हृदय पिघल गया। वे शनि की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब मैं तुम्हारे दूसरे घर यानी मकर राशि में प्रवेश करूंगा तब धन, अन्न और समृद्धि का संचार होगा। इससे सभी कष्ट दूर होंगे। मान्यता है कि तिल के कारण ही शनिदेव को फिर से वैभव और सम्मान की प्राप्ति हुई। इसी वजह से शनिदेव को तिल और तिलों से बने भोजन अत्यंत प्रिय है। मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्य और शनि की पूजा और दान, स्नान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति का पर्व उल्लेखनीय श्रीमद् भागवत गीता में भी देखने को मिलता है। महाभारत काल के दौरान मकर संक्रांति का एक गहरा संबंध भीष्म पितामह से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भीष्म पितामह को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे थे तब भगवान सूर्य देव दक्षिणायन यानी कि अंधकार का समय में थे। यानी भगवान सूर्य देव दक्षिणायन में थे, जो कि अंधकार का समय होता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दक्षिणायन में शरीर त्यागने पर मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति अर्थात सूर्य के उदय होने का इंतजार किया। सूर्य के उत्तरायण में होने का इंतजार किया और जैसे ही भगवान सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए ताकि उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके। हे ईश्वर, हे सूर्यदेव, हे शनिदेव, जैसे आपने सब पर कृपा की ऐसे हम पर करें।